चलिए, डायरेक्शन डिस्टेंस में जो है हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया था। हम लोगों ने इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मतलब हमने उसमें आपको लेफ़्ट राइट रोटेशन के बारे में बताया था। आज वाले में हम आपको बताएंगे कि अगर डिग्री में रोटेट हो रहा है, टाइप सेकेंड इसको आप समझ सकते हैं कि अगर डिग्री में रोटेट हो रहा है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है। इससे जाने के लिए हम थोड़ा सा आपको टाइप सेकेंड का कराने से पहले हम आपको थोड़ा सा एंगल की जानकारी दे दें, जो हमने शुरू में भी बताया था। जैसे ये आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपके पास डायरेक्शन होता है। ये सब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये 90 सब एक दूसरे से कितने पे होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये बोलेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कुछ भी ऐसे एंगल दे देगा। कितना रोटेट कर रहा है या घूम रहा है, तो अभी आप बताइए कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं। राम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है। यदि वह 60 125 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत तथा अंत में 180 डिग्री तथा अंत में 180 डिग्री या 90, इसको कर लीजिए, 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो उसका मुंह किस दिशा में है? उसका मुंह किस दिशा में है? ठीक है ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि राम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। पहली बात तो उसका फेस किधर है? पश्चिम की ओर। यदि वह 125 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा अंत में 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो उसका मुंह किस दिशा में है? ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, देखेंगे ध्यान से। समझना क्या है, सबसे पहली बात तो आप इसका फिगर बना लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। किधर फेस करके खड़ा है भाई? पश्चिम की ओर वो फेस किया हुआ है, मतलब ये आपका ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ये किधर? पश्चिम की ओर फेस करके खड़ा है, इधर इसका फेस है। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ऐसे कि यहाँ से घुमाएं इधर एंगल में, तो फिर बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात यहाँ आप लिखेंगे क्लॉकवाइज CW और ACW एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देखिए यहाँ से ध्यान से, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कितना, एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री, और फिर दाएं, दाएं का मतलब क्या होगा? घड़ी की दिशा में। भाई हम ऐसे हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि किस दिशा में जाएगा, तो ये 90 से 90 कैंसिल, बचा कितना, 125 डिग्री किधर? क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा 125 डिग्री किधर? क्लॉकवाइज। ये बात इतनी क्लियर है ना। तो 90 डिग्री अगर ये चलेगा तो कहाँ आ जाएगा क्लॉकवाइज चलने पे? नॉर्थ में। अब कितना चलना है 90 के बाद? 35 डिग्री। ठीक है, ये 125 ना 135 लिखा जाए इसको, तो ज़्यादा अच्छा प्रश्न बनेगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 45 पे आ जाएगा। ये कितने पे आ जाएगा? तो अभी कहाँ है ये? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना, ये 135 होना चाहिए, वो बाई मिस्टेक 125 लिख गया था। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। बात क्लियर है ना। तो कहने का सेंस क्या है, आप अगर डायरेक्टली इसको घुमाने का प्रयास करते कि एक बार इतना घुमाते फिर रिवर्स आते, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सिंपली इसको ऐसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन मैं और यहाँ पे ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति है,
कोई व्यक्ति है, मैं सीधे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, उसका मुंह किधर है? दक्षिण में है। किधर है? दक्षिण में है। अब अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है और फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, तो अभी उसका फेस अंत में उसका मुंह किधर है? अंत में उसका मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? ये सब डिग्री में है, ध्यान दीजिएगा, एंगल है, ठीक है। किधर आ जाएगा? उसी डायरेक्शन में रहेगा। देखते हैं, समझ लेते हैं इसको भाई। क्लॉकवाइज कितना है? 90, एंटी क्लॉकवाइज 180, फिर 45 किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपका 135 किधर है? क्लॉकवाइज। अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 200, और ये मतलब अगर दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब वो जिधर फेस करके खड़ा था पहले उसी तरफ उसका फेस आ गया, मतलब राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण दिशा में। बात क्लियर है ना? दक्षिण की दिशा में, मतलब उसके फेस में कोई परिवर्तन नहीं आया। घूमा तो बहुत, वो क्या घूमा तो बहुत, किधर किधर घूमा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फाइनली फिर वहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था? एंगल रोटेशन था। देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत प्रकार का आता है। अब इसी पे क्वेश्चन रिवर्स भी पूछ सकता है। रिवर्स कैसे? कह दे इतना घूमने के बाद वो इस दिशा में पहुंचा, इतना इधर घुमा, इतना इधर घुमा, फाइनली वो इस दिशा में है, तो बताइए कि पहले उसका फेस किस डायरेक्शन में था, ये आपको बताना हो सकता है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का लेते हैं इसी में, रिवर्स वाला। तो रिवर्स वाला भी आपको समझना है अच्छे से। रिवर्स वाला समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उसके फेस की दिशा आपको बतानी है कि किधर उसका फेस है, ठीक है ना। मुंह किधर है, मुंह किस डायरेक्शन में है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अभी वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। कितना रोटेट किया? मैं सीधे क्वेश्चन की वैल्यू लिख रहा हूँ। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इतना वो घूमता है। इतना घूमने के बाद उसका जो मुंह है वो दक्षिण में है। कहाँ है? तो पहले वो किधर था फेस? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इतना घूमने के बाद उसका मुंह किधर पहुंचा? दक्षिण की दिशा में। तो कह रहा प्रारंभ में उसका मुंह किधर था? प्रारंभ वाला आपको बताना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू आपको दिया है। अब आप बताइए इसका। फिर इसमें आप यही करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 90, 180, 45, कितना हो गया? 135 ही आया, मतलब 90 से 90 खत्म। यहाँ अगर 45, यहाँ सिर्फ 45 बचेगा, बचेगा ना, यहाँ सिर्फ 45 बचेगा। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री किधर? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा दक्षिण की डायरेक्शन में उसका फेस है, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूमने पर आया है। और 45 डिग्री अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमा दें तो 45 डिग्री, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी डायरेक्शन में उसका फेस रहा होगा। पहले किस डायरेक्शन में फेस रहा होगा? जो 45 डिग्री घूमने से, किधर? एंटी क्लॉकवाइज घूमने से ये कहाँ आ गया? दक्षिण में आ गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगर घूम करके ये इधर आ गया दक्षिण में, तो हमें क्या कर देना है? 45 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर आ जाएगा? यहाँ पे आ गया आपका साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो ये आपका साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन करने के इसमें तरीके बहुत सारे हैं, आप इसको सिंपली ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप सेकंड के 2-3 क्वेश्चन हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला टाइप, ठीक है। उसके बाद हम आपका दूरी निकालना भी सिखाएंगे, अभी हम लोग दूरी भी निकालना सीखेंगे। चलिए पाइथागोरस जो प्रमेय है इस पे हम लोग देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पे जो आपका मेथड चलता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, समकोण त्रिभुज पर।
ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हिंदी में अगर हम देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये आपका थीटा मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में आपका दिया होगा कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं चला, जैसे हम आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रश्न लेते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा प्रश्न लेते हैं। राम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, अपने घर से निकलकर, ये अगला टाइप मान लीजिए, निकलकर पूर्व की दिशा में 3 मीटर चलता है तथा बाएं मुड़कर 4 मीटर की दूरी तय करता है। 4 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, प्रारंभ से वह कितनी दूरी वह किस दिशा में है, देखिए क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि दिशा भी साथ ही साथ पूछा हो। मतलब कह रहा है कि राम अपने घर से निकलकर पूर्व की दिशा में 3 मीटर चलता है तथा बाएं मुड़कर 4 मीटर दूरी तय करता है। प्रारंभ से वह कितनी दूरी वह किस दिशा में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास सिंपल आपको डायरेक्शन दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास जो है ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो हमारे पास क्या है, हम अगर क्वाड्रेंट बनाना चाहें तो लीजिए ऐसे हम बना देते हैं। ये आपका ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर कोई व्यक्ति निकल के इधर हमारा कितना चल रहा है, 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ की ओर ना। कितना चल रहा है, अब कह रहा है वो प्रारंभ से किस दिशा में, तो प्रारंभ यहीं से तो किया है, 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर, तो ये वाला हमें मिला देना है, ये दूरी हमें बतानी है। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहली बात, अगर आपसे दिशा पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट में है। पहली बात तो डायरेक्शन आपका यहीं से कंफर्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट। कितनी दूरी पे है, तो दूरी आप निकाल लेंगे तुरंत, क्या इसकी दूरी आप कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू आप वही कर्ण का वर्ग अंडर रूट में यहाँ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा कितना, 5 मीटर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो 5 मीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में। ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल सवार दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ता है, तथा बाएं मुड़ता है और 6 मीटर की दूरी, 6 मीटर की दूरी, वो पीछे वाला तब तक आप नोट कर लीजिए, 6 मीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रारंभ से 10 मीटर की दूरी पर है, तो
दक्षिण दिशा में किधर हमने प्रारंभ, दक्षिण दिशा में कितनी दूरी तय किया। दूरी 100 मीटर 10 मीटर की दूरी है तो दक्षिण की प्रारंभ से 10 मीटर की दूरी में, तो दक्षिण दिशा में कितनी दूरी तय किया होगा। देखिए प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। एक साइकिल सवार दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है ना, बाएं मुड़ता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रारंभ से 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, पर है, तो दक्षिण दिशा में कितनी दूरी तय किया होगा। मतलब दक्षिण दिशा में वो कितना चला होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस हमारा दे रखा है, जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि प्रारंभ से उसकी दूरी दे दी है। तो हम यहाँ अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप समझने का प्रयास करिएगा। स्पष्ट है यहाँ पे, देखिए कोई व्यक्ति है, ऐसा मानते हैं हम, किधर चल रहा है भाई, वो दक्षिण की ओर ना, कितना चला हमें नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं x चला होगा। फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इसका बाएं इधर ईस्ट की तरफ जाएगा। कितना चलता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है ये प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, तो कह रहा है ये इधर कितना चला होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको हाइपोटेनस पता है, आपको जो है फिलहाल इसका परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें निकालना है, मतलब ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्शन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। क्या बताएंगे, डायरेक्शन साउथ ईस्ट। लेकिन हमसे यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, लिखेंगे ना, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, कितना आ जाएगा, तो x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू, मतलब ये साउथ डायरेक्शन में कितना चला है, 8 मीटर चला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ गया सबको। तो ये आपका बेसिकली हो गया पाइथागोरस थ्योरम पे प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए इसी पे जनरली डिस्टेंस वाले और भी क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस वाले और क्या क्वेश्चन आते हैं, हम लोग आ जाते हैं, कितने टाइप हो गए हमारे, 3 टाइप हो गए, चौथे टाइप पे आ जाते हैं। चौथा टाइप हम लोग देख लेते हैं, डिस्टेंस वाले और भी क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, डिस्टेंस वाले और जो क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वह बाएं मुड़कर के 5 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका, अमन अपने घर से निकला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, किधर चला है वो, पूर्व की डायरेक्शन में। तो आपको डायरेक्शन दिमाग में होना चाहिए, 10 किलोमीटर पूर्व, तो आप ऐसे करेंगे 10 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा जो डायरेक्शन आपकी जिधर वो बोलेगा ज़्यादा चला है, तो उधर थोड़ा सा वो वाली लाइन लंबी करिएगा। बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर से ऐसे, तो कितना चला, 5 किलोमीटर चला है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर, कितना चला, 10। ये आपका, तो अभी ये प्रारंभ बिंदु, इसका घर यहाँ से ये स्टार्ट किया था, घर से इसका घर यहाँ है, तो यहाँ से ये किधर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है पूछ रहा है, तो यहाँ से इधर कितना, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। मतलब पूछ रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर पहुँच गया, तो वो अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। 10 किलोमीटर किधर चला, 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर चला, फिर बाएं मुड़कर के 10 किलोमीटर चला। तो प्रारंभ से ये वाली दूरी, ये वाली तो खत्म हो गई ना, प्रारंभ से 5 किलोमीटर की दूरी पे। बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में देखेंगे, और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति है राम, ठीक है, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर, और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़कर
15 किलोमीटर। तो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? समझ रहे बात को? कह रहा है राम दक्षिण की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कुछ भी घुमाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रारंभ से वो किधर चलता है? दक्षिण दिशा में चलता है, कितना? 3 किलोमीटर। कह रहा है बाएं मुड़ता है, पहले कितना बाएं मुड़ता है ना, किधर बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में जाएगा। दक्षिण गया ना तो ईस्ट में जाएगा। कितना चलेगा? 10 किलोमीटर चला। और फिर क्या कह रहा है? दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो किधर? कितना? 15 किलोमीटर। ठीक है। तो कह रहा है प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो आपको डिस्टेंस बताना है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस का मतलब इसमें हमेशा आपका ये वाला होता है। ठीक है, बात क्लियर है ना। अब अगर इसको आप लाएंगे तो ये मिड में, ये इसको मिड में विभाजित कर दिया जाएगा। किस में विभाजित करेगा? मिड में। तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। और ये कितना हो जाएगा? तो अब आप देखिए, ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, 4 नहीं होगा, इसको अंडर रूट में आएगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 बच्चे 25। ठीक है ना। अंडर रूट, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना? 9 और प्लस 25, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 34 किलोमीटर। और फिर इसको इसी तरह निकाल लीजिए, अंडर रूट में भी आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, ये आपका जो भी आ जाएगा अंडर रूट 34 और प्लस ये वाला देख लीजिए। ये कितना 250 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आप इसको जो है देख लेंगे, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और भी इस पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये हम लोगों ने टफ बना दिया। ये बाएं मुड़कर अगर बोला होता तब क्या होता? अगर इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बाएं मुड़ रहा है, मतलब ये दाएं ना बोल करके क्या बोल दिया जाए? बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। तो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिएगा सॉल्यूशन में इसका, तो किधर चल रहा है? 3 किलोमीटर दक्षिण में, बाएं मुड़ रहा है 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ रहा है 15 किलोमीटर, है ना। ये कितना है? 3 किलोमीटर ना। ये कितना है? 15 किलोमीटर। तो ये अगर इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया जाए तो ये कितना बचा? 12 किलोमीटर। अब आप देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन गया। ये 10 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर, तो ये कितना होगा? तो आप निकालेंगे 100 और 144, 244 है ना। मतलब ये वाली डिस्टेंस जो भी है x, अंडर रूट 244 किलोमीटर। तो ये निकालने का तरीका होगा। क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ कर दिया गया दोनों जगह। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। एक साइकिल चालक जो है 30 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक साइकिल चालक जो है किधर 30 किलोमीटर किधर चलता है? नॉर्थ। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, 30 किलोमीटर। और उसके बाद पूर्व की ओर घूम जाता है। किधर? पूर्व की ओर घूम जाता है। और कितना चलता है? 40 किलोमीटर। मतलब 40 किलोमीटर चलता है किधर? ईस्ट में घूम करके। भाई ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ में जा रहा था, ईस्ट में जाने के लिए उसे घूमना पड़ा होगा। ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है।
मतलब राइट टर्न होकर के फिर किधर जाता है 20 किलोमीटर, ठीक है, राइट टर्न होकर के 20 किलोमीटर जाता है, अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, और लेफ्ट टर्न होकर के फिर से वो किधर जाता है 40 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है, अपने आरंभिक स्थान से वो दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी पर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर किधर जा रहा है नॉर्थ की ओर। तो नीचे से शुरू करते हैं, ये 30 किलोमीटर मान लेते हैं, ये किधर आया नॉर्थ में। फिर कह रहा है ईस्ट की तरफ 40 जा रहा है, ईस्ट की तरफ 40 जाने के लिए किधर टर्न हुआ होगा राइट, ये 40 गया। अब कह रहा है फिर राइट टर्न होता है, तो यहाँ उधर जा रहा है, राइट टर्न होगा इधर, तो राइट टर्न होकर कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, ये राइट टर्न होकर के 20 किलोमीटर आया। अब कह रहा है लेफ्ट टर्न होता है, किधर लेफ्ट टर्न होता है और किधर जाता है, कितना जाता है 40 किलोमीटर ना, लेफ्ट उधर ही होगा ना, यही तो पूछा है। लेफ्ट टर्न होता है और किधर जाता है, लेफ्ट टर्न पूछा है कि राइट टर्न पूछा है, दाईं ओर घूमता है, सॉरी यहाँ पे दाईं ओर है, अंत में वो पुनः दाईं ओर घूमता है। लेफ्ट टर्न अगर पूछेगा तो फिर से यहाँ पे ये राइट ही फिर से टर्न होता है, तो राइट टर्न होगा 40 किलोमीटर, तो ये यहाँ के चिपक जाएगा। तो इसका प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी होगी, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये इधर कितनी दूरी है 10 किलोमीटर। बात समझ में आया ना। हाँ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, 30 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है और फिर 40 किलोमीटर ईस्ट की ओर टर्न हो जाता है और राइट 20 किलोमीटर जाता है और पुनः अंततः लास्ट में राइट टर्न होकर के कितना 40 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से किधर होगा। तो पहले हमने प्रारंभिक बिंदु से इधर चलाया 30 किलोमीटर, फिर इधर चलाया 40, क्यों राइट टर्न हुआ है, मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है, फिर राइट टर्न हुआ है 20 किलोमीटर, फिर आपका इधर कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर राइट टर्न होकर के फाइनली ये इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे है 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। आपका जो है टाइप 4 का क्वेश्चन हो गया। अभी इसमें हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन और ज़्यादा आपका आता है और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में कहेगा कि पर्टिकुलर ऐसे ही डिस्टेंस दे देगा और डिस्टेंस डायरेक्शन से मिक्स रहेगा, मतलब डायरेक्शन भी दे देगा, इस डायरेक्शन में इतना चला, फिर टर्न हुआ, फिर किसी डायरेक्शन में चला, लेफ़्ट राइट टर्न भी बोल सकता है। और फाइनली पूछेगा कि प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ये एक अच्छे प्रकार का प्रश्न हमारा फिर बनेगा। तो इसी में हम लोग आगे उसको और कंटिन्यू करेंगे। आज इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।